मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ध्येय दृष्टि ईडी टेच चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास। यानी आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन पे यानी कि इस पे कुछ प्रश्न है, तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? यानी वास्को डी गामा जब भारत में कालीकट पे आया तो वो किस वर्ष आया? तो वो आया आपका ऑप्शन ए है 1350 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन बी है 1498 एडी, यानी एडी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 1530 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है 1612 ईसा पूर्व। आंसर होगा आपका 1498 यानी 1498 ईसा पूर्व। तो एक्यूरेट डेट है इसका 20 मई 1498 ईसा पूर्व, ठीक है। जब कालीकट पे आए थे तो उस समय का शासक था जमोरिन जिसको कहते हैं, जेमुरिन ने वास्को डी गामा पे कालीकट पे उनका स्वागत किया था। और उसके बाद 1505 ईस्वी में वहाँ के पहले शासक यानी गवर्नर बने फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बने। एग्ज़ाम में आता है भारत में पुर्तगाली का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और उन्होंने ही द ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति का प्रतिपादन किया। ये पहले गवर्नर यानी वायसराय थे। दूसरे गवर्नर का नाम है आपका अल्फांसो द अल्बुर्क। दूसरे गवर्नर का नाम है अल्फांसो द अल्बुर्क। ये इनके बाद आए थे, अल्फांसो द अल्बुर्क। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति का प्रतिपादन किया था? तो मैंने बताया इसका फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है ना। ये अल्बुर्क नहीं, अल्बुर्क तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद आया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आए थे। तो पुर्तगाली ही जो पहले थे जो सबसे पहले व्यापार करने वाले थे। चौथा क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 20 मई 1498 ईसा पूर्व यानी एडी। पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन था? यानी प्रथम, तो अभी बताए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये ध्यान रखिएगा, अल्मीडा और अल्बुर्क में ये कन्फ्यूजन का, अल्बुर्क आया था आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद आया था। छठा क्वेश्चन है आपका, ये मिलान करने के लिए है। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था, ठीक है। फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे। कैप्टन कुर्क, ये तो जाहिर सी बात है, इनका नाम से पता चल रहा है कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है। तस्मान कहाँ के थे? तस्मान आपका हॉलैंड से थे। तो ये अगर बाय द वे 1-2 याद है तो ये कैसे मिलाया जाता है? तो वास्को डी गामा कहाँ थे? पुर्तगाली। तो 1 का 2 हमारा कन्फर्म है, देखिए 1 का 2, 1 से ही हमारा आंसर निकल गया। ये कट गया और ये कट गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर बाय द वे ये इससे कन्फ्यूजन है, 2 में मिल रहा है, तो ये हमको पता है कैप्टन कुक कहाँ भाई? ब्रिटेन के थे। तो सी का हमारा 4 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से आप बना सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्बुर्क के बाद कौन आया था? अल्मीडा आया था, है ना। नहीं, अल्मीडा के बाद आया था आपका अल्बुर्क। तो अल्मीडा आया था आपका 1505 ईस्वी में, है ना, 1505 ईस्वी में। तो 1505 ईस्वी में जब आए थे, 1505 ईस्वी में आए थे, उनके बाद ये कब आए थे? अल्बुर्क कब आए थे? 1509 ईस्वी में। तो इनका वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क को ही माना जाता है। और ये प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। एग्जाम में आएगा कि प्रादेशिक शक्ति के रूप में किसने पुर्तगाली राज्य की स्थापना की? तो अल्बुर्क ने, यानी दूसरे वायसराय थे, ठीक है, पहले नहीं। गोवा की जीतना अल्बुर्क की पहली यानी कि गोवा को सबसे पहले किसने जीता? ठीक है, अल्बुर्क ने ही जीता।
ठीक है ना। और इसके साथ ही अल्बुर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या वृद्धि एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने का मुख्य यानी कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए ये प्रोत्साहित किया। किसने? अल्बुर्क ने। तो जो भी जो सुधारक पुर्तगालियों के समय का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अंदाजा से भी अल्बुर्क को लगा सकते हैं, क्योंकि अल्मीडा 1505 में आया था, ये 10 में आया था। वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, अल्बुर्क को नहीं। पहला आपका है वास्तविक संस्थापक भी अल्बुर्क को माना जाता है। दूसरा, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के प्रति किन्हें विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? अल्बुर्क ने ही। तीसरा है आपका बस्तियाँ वगैरह बसाने का कार्य किसने किया था? अल्बुर्क ने ही किया था, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक भी गोवा का भी संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुर्क को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। सेकंड है आपका अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। थर्ड है आपका पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1476 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। तो वास्को डी गामा पुर्तगालियों ने गोवा पे कब कब्जा किया था? गोवा पे आपका 1510 पे तो आया ही था, यानी कि 1510 पे, क्योंकि वो उस समय का अल्बुर्क ने ही गोवा की स्थापना की थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना अस्थायी, यहाँ पे लिखा हुआ है मछलीपट्टनम अस्थायी कारखाना, ऐसे तो वो सूरत में था। पूर्व भारत में तीसरा है 1630 ईस्वी में उड़ीसा का पहला कारखाना लगा था, उड़ीसा में ही लगा था। डुप्ले के नेतृत्व फ्रांसीसियों का मद्रास पे, डुप्ले ने ही पहला सैन्य नेतृत्व का वो कब्जा किया था, इसलिए मद्रास पे वो सैन्य शक्ति से वो कब्जा किया। सैन्यों का पेशन तनख्वाह वगैरह का भी इन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में ही किया गया था। भारत का प्रथम दुर्ग कहाँ पे है? तो पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में ही किया था। किसने करवाया था? अल्फांसो द अल्बुर्क ने करवाया था, है ना। अल्फांसो द अल्बुर्क ने कराया था, जो दूसरा में आया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमगत सामुद्रिक व्यापारी केंद्र, यानी कि सामुद्रिक व्यापारी सबसे पहले कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में कहाँ पे फैक्ट्री लगाया गया था? तो हुगली में लगाया गया था। ये तो आपको पता ही होगा। हुगली में ये स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया था? हुगली में सतगांव और चटगांव, है ना, स्थापित अनुमति प्राप्त कर ली थी, ठीक है। किसने? बंगाल के शासक उस समय गयासुद्दीन महमूद शाह के समय में। एग्जाम में कभी कभी आ जा सकता है कि बंगाल का उस समय का शासक कौन था? तो गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह। ये 16वीं सदी सतगांव और चटगांव में ये हुआ था, हुगली ने किया था। चिंसुरू में डचों ने गुस्त्राबूस किले का निर्माण, एग्जाम में ये भी आ सकता है इसी से कि हुगली में जब ये स्थापना किया गया था तो उसके बाद ये पुर्तगालियों के बाद ये डचों ने सबसे पहले ये कहाँ पे ये किलों का निर्माण किया था, ठीक है। तो आपका डचों ने ये गुस्त्राबूस किले का निर्माण किया था, ये याद रखिएगा, गुस्त्राबूस किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुचेरी, वर्तमान पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। आगे देखिए, पहला ऑप्शन है पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, जो सही है, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आया था जो गोवा पांडुचेरी पे कब्जा किया था, फ्रांसीसी तो नहीं आया था।
फिर क्या, अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, यानी बाद में किया था, पुर्तगालियों के बाद में। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, पुर्तगालियों ने ही, है ना, क्योंकि वो पहले बानी पुर्तगालियों ने ही अड्डा बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, है ना, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक, जॉब चारनॉक, है ना, कासिम बाजार जिसे कहते हैं, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चारनॉक, कासिम बाजार फैक्ट्री के ये प्रमुख थे। और अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर, यानी इन्होंने क्या, सूतातूनी अथवा सूतनौती कलकत्ता स्थल को चुना था। कहाँ पे चुना था, सूतनौती और सूतानूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। पहला है आपका, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तय तक डच उपनिवेश था, डच था ही नहीं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें पोर्ट ब्लेयर का निर्माण किया, है ना। पुर्तगालियों को किसने पराजित किया, डच ने किया था, ये याद रखिएगा। पुर्तगालियों को किसने पराजित किया, डच ने पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, नहीं, डचों ने सीधे पराजित ही किया था पुर्तगाली को। तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच ने उसको क्या किया था, पराजित किया था, उसके बाद उसने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, है ना, क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज, भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ठीक है। सेकंड है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, एकदम सही है। तीसरा है आपका, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, एकता नहीं थी उनके सैनिकों में, हमारे सैनिकों में, भारतीय के सैनिक में एकता नहीं थी और राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो इन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी ये तीनों सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त सभी। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ये इसका पार्ट 2 आधा, यानी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 मिलेगा, यानी कि जो रिमेनिंग बचा है पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।